अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ये आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली, वो कैश सॉल्विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वेबसाइट गो थ्रू कर रहे हैं। आज की जो वेबसाइट है गाइस, वो बेस करती है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और आज जो हम वेबसाइट बना रहे हैं वो कम्प्लीटली क्रिप्टो के ऊपर डिज़ाइन होगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। बिल्कुल स्ट्रक्चर से बताएंगे स्टार्टिंग से और बिल्कुल एंड तक इसको कंप्लीट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस, मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर क्रिएट किए हैं जिसमें मैंने कुछ फ़ाइल होल्ड की हुई है। एक CSS का फ़ोल्डर है, एक फ़ॉन्ट का है, इसी तरीके से एक जावास्क्रिप्ट का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्टली इन सब लिंक को कॉपी कर लें। सो आपको किस तरीके से कॉपी करना है, सिंपल बूटस्ट्रैप किस तरीके से इसका CDN कॉपी करते हैं, मैंने बहुत दफ़ा बताया, आज भी बता दें। कई सिंपल आपने क्या करना है, आपने बूटस्ट्रैप का जो CDN है वो सिंपल आप लाइव कॉपी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास फोल्डर में रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। सो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं। अगर मैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आती हूँ तो यहाँ पर मैं आपको फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बताने जा रही हूँ। तो यहाँ से मैंने जस्ट CSS और तो जावास्क्रिप्ट है, इनकी फ़ाइल को यहाँ से लिंक करना चाहे तो लिंक कर लें। लेकिन मैंने क्योंकि अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल किया है तो मैंने यहाँ से डाउनलोड किया और फाइल्स को यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट करके इनके अंदर होल्ड करा दिया है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, सो bootstrap.css अवेलेबल है यहाँ पर। इसी तरीके से bootstrap.js भी है। इसी तरीके से कई जावास्क्रिप्ट भी कॉपी कर लीजिएगा। ऑसम फॉन्ट के लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये स्लाइडर्स अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात, मैं यहाँ पे मैंने एक और स्लाइडर जो है वो गेट किया है, इट्स ओवल स्लाइडर। तो ये सारे लिंक्स हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं। ऑसम फॉन्ट का लिंक है, ओवल स्लाइडर। सिंपल करना क्या है, अगेन गूगल पर आते हैं और यहाँ पर लिख कर ओवल स्लाइडर CDN लिख लें, सिंपल। और जैसे आप CDN पे क्लिक करेंगे गाइस, सो मैंने यहाँ से कौन सा लिंक कॉपी किया है, मैंने यहाँ से दिस वन, मैंने यहाँ से ये लिंक कॉपी किया और सिंबल उसको ले जाके पेस्ट कर दिया। तो दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक रिस्पॉन्सिव की जो है वो फ़ाइल बना के रखी हुई है, और यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स की जो हमेशा हम बनाते हैं। इसी के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मैंने एक जावास्क्रिप्ट की इंडेक्स फाइल रखी हुई है, और बाकी बूटस्ट्रैप के CDNs हैं, ऑसम फॉन्ट के CDNs हैं, और गूगल API के CDNs हैं। जो भी फ़ॉन्ट हम इसमें यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हम उनको वहाँ पर गेट कर लेंगे। सो इसी तरीके से गाइस, सिंपल हमने CSS के अंदर भी जो है वो जो भी हमारी फ़ॉन्ट स्टाइल हम इसमें गेट कर रहे हैं, हमने उसका लिंक यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया था। सो मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बता दिए किस तरीके से हमने यहाँ के कंप्लीट प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल यूटिलाइज़ करनी है और किस तरीके से हमको गेट किया है। हमने यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीज़ बता दी है। सो गाइज, मूव ऑन दी नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हम सबसे पहले टाइटल को एडिट कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है। तो हम लोग यहाँ पर हम क्रिप्टो वर्ल्ड की एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है। सो स्टे कनेक्ट विद मी। तो साथ साथ जो वेबसाइट्स में जो फ़ॉन्ट हम लेते जाएंगे वो सब चीज़ें हम यहाँ पर आपको डिक्लेयर करते रहेंगे वन टाइम टू टाइम। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस बॉडी पर आते हैं, मैं जो फाइल्स हैं इनको नीचे कर देती हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, और क्लास का नाम मैं हीरो एरिया रख रही हूँ। तो यहाँ से मैंने हीरो एरिया की क्लास जनरेट कर दी है स्कोर। ओके, और इसी क्लास के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट द मल्टीपल क्लासेस। सो यहाँ पर मैं एक हीरो बैकग्राउंड की मुझे पिक्चर चाहिए होगी, BG दैन बॉक्स। और बूटस्ट्रैप के लिंक्स मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बताए हैं, जो मेरे साथ काम करते रहे हैं उनको आइडिया रहेगा। सोर्स एंड दैन ऑल्टर। ओके, सो यहाँ तक हमने एक बैकग्राउंड पिक्चर लेनी है, और यहाँ पर हम एक इंक्रीज पिक्चर लार्ज से पिक्चर गेट कर लेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, तो हम इसका हेडर क्रिएट करेंगे, और हेडर और पिक्चर को हम एक साथ ही गेट कर लेंगे। कमेंट पास करना मत भूलिएगा, मैंने बहुत दफ़ा बताया है। सो हमारा हेडर यहाँ से बिगिन होगा। हम आ जाते हैं गाइस हेडर,
सो हेडर में हम एक क्लास जनरेट कर देते हैं। क्लास का नाम हम हेडर सेक्शन रख देंगे। ओके, हेडर को नीचे लेकर आ जाएंगे। इसी सेक्शन के अंदर गाइस हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्सिव तो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट होगी। सो अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द कंटेनर फ्लोट। कंटेनर फ्लोट ओके। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक nav बार की क्लास बना लेती हूँ। सो अगेन हम यहाँ पर इसका नाम nav बार रखते हैं। ये क्लासेस सारी आ गई हैं, आप देख सकते हैं आसानी से जो जो हमारी क्लासेस हैं वो कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप की यहाँ पर शो हो रही हैं। सो nav बार एक्सपैंड, मैं यहाँ पर nav बार एक्सपैंड लार्ज ले लेती हूँ। और इसी के साथ साथ मैं अगेन कस्टम nav कंटेनर की एक क्लास बना लेती हूँ। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपकी ऑब्वियसली क्लासेस शो नहीं होंगी, तो बहुत ध्यान से करना है गाइस। सो nav को नीचे ले आएंगे और यहाँ पर हम एक एंकर टैग बिगिन कर देते हैं। क्लास बना लेते हैं एंकर टैग में, जिसमें हम nav बार ब्रांड, ऑब्वियसली nav बार ब्रांड जिन्होंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस सीरीज़ ली हैं दे हैव एन आइडिया अबाउट कि nav बार ब्रांड क्या होता है। तो इसी के साथ साथ एच रेफरेंस, और यहाँ पर मैं फ़िलहाल चले रेफरेंसेस आखिर में दे देंगे, ठीक है जी। इसी के साथ साथ नीचे आते हैं एंड देन ओपन हियर द स्पिन टैग। अब जो हमारी वेबसाइट का नेम है वो मैं यहाँ दूँगी, तो यहाँ पर मैं स्पैन टैग के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगी क्रिप्टो वर्ल्ड। ओके, इसी के साथ साथ इस एंकर टैग से आप बाहर आ जाएंगे और एंकर टैग के बाद वी आर गोइंग टू टेक सम बटन देयर। तो यहाँ पे मैं बटन की क्लास जो है वो गेट कर लेती हूँ। सो क्लास, सो nav बार टॉगलर की ऑलरेडी एक क्लास है। ओके, इस नेम से ये साथ इसको जो एंडिंग टैग है उसको नीचे फॉरवर्ड कर देते हैं। इसी के साथ गाइस टाइप क्या है, बटन है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द डेटा टॉगलर। ये एट्रीब्यूट्स आपने ऐड करने हैं। कोलैप्स, ओके। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द डेटा टारगेट। ये बाद में भी दे सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम इसी को फिनिश कर रहे हैं तो इसी के साथ ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर ये आईडी क्रिएट करूँगी। nav बार सपोर्ट, इसको सपोर्टेड कर देते हैं content। ओके, इसी के साथ साथ एरियल कंट्रोल हम ओपन कर लेंगे। एरियल कंट्रोल, so again nav bar support, nav bar supported content। After that again, so area expand, here is the class of area expand, false, and then again area label, okay। then label में रख देते हैं toggle navigation।
टॉगल नेविगेशन। ठीक है गाइस, ओके मूव ऑन दी। इसको हमने क्लोज कर दिया था, सॉरी। ओके, हियर इज़ द क्लोज। इसी के साथ साथ क्रिएट कर देंगे स्पैन की क्लास को फ़िलहाल हम वी आर गोइंग टू टेक केयर द एम्प्टी। सिंपल हमें एक स्पैन टैग बनाना था और बटन आपके पास यहाँ पर आ गया। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर अगैन क्रिएट हियर सम क्लासेस। बटन को गाइस मैं ऊपर कर देती हूँ। देन वी आर गोइंग टू क्लोज दिस। ओके, बटन के बाद वी आर गोइंग टू ऐड सम कॉलैप्स नेव बार्स। तो यहाँ पर कुछ और क्लासेस बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास का नाम रख देती हूँ कॉलैप्स। टॉगलर सबको पता होगा टॉगलर क्लास किस लिए बनाई जाती है। तो यहाँ पर नेव बार कॉलैप्स की क्लास बना लेंगे। नाउ यू कैन सी। इसी के साथ साथ मूव ऑन दी आईडी जो कि इसको सपोर्ट करेगी, जो कि आईडी हमने बनाई है नेव बार सपोर्टेड कंटेंट के। ठीक है जी। अब नाउ मूव ऑन। इसी के अंदर रहते हुए चले जाते हैं। अब सब सिंपल यूएल एलाई जो जितने भी आपको रिक्वायर्ड है वन बाय वन ये हम बनाना शुरू कर देंगे इनको। ठीक है जी। सबसे पहले यूएल ले लेते हैं। क्लास नेव बार नेव बार नेव। इसी के साथ साथ क्रिएट हियर द एलाई। आप ये सारा कंटेंट चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी अगर आपको अच्छी लग रही है वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एडिट करना है मैंने इसको वहाँ से डायरेक्टली कॉपी नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर नैव आइटम ले लेंगे हम। और नैव आइटम में वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एट्रीब्यूट हियर द एक्टिव। ओके, इसी के साथ साथ इसके अंदर मैं एंकर टैग कॉल कर दूँगी। सो अब आइटम के अंदर गाइज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम एंकर टैग। सो क्रिएट हियर द क्लास नेम इज navlink। ओके, ये क्लासेस बनी बनाई हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। navlink के बाद एच रेफरेंस के अंदर फ़िलहाल हम होम का लिंक देंगे, बट इन दी एंड अभी हम नहीं दे रहे। तो जितनी भी नेविगेशन आपको चाहिए गाइज आप वो यहाँ पर वन बाय वन क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। ओके जी, इसी के साथ साथ होम के अंदर मैं एक स्पैन का टैग क्रिएट कर रही हूँ। ओके, और स्पैन के टैग के अंदर मैं यहाँ पर एक क्लास ले लेती हूँ। स्पैन के टैग के अंदर ही मैंने क्लास पास करनी है। क्लास का नाम मैं SR only रख देती हूँ। और यहाँ पर I just write it here the current and close here the span tag and anchor tag। अगर फिर आप जो है वो इस एंकर टैग्स और एलाई से बाहर आ जाएंगे और बाहर आ जाने के बाद यू कैन क्रिएट मल्टीपल एंकर टैग्स। तो अगैन हम यहाँ पर एलाई ले लेते हैं। ओके, एलाई के बाद वही सेम प्रोसीजर्स है, सिंपल क्लासेस ऐड करनी है। सो एलाई के अंदर मैं क्लास ऐड कर देती हूँ navlink की, बल्कि सॉरी नैव आइटम की। ओके, नैव आइटम के बाद सिंपल हम एंकर टैग ऐड कर लेंगे। सो एंकर की क्लास हम navlink बनाएंगे, navlink। सो अगैन यू कैन इम्प्लीमेंट हियर द एच रेफरेंस। और एच रेफरेंस के अंदर सिंपल आप जो भी पेज बनाते हैं या कोई भी सेक्शन क्रिएट करते हैं तो आप उसका लिंक दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अबाउट दे दिया और यहाँ पर एंकर टैग को मैंने एलाई के बाद क्लोज कर दिया। अब गाइस सिंपल कुछ नहीं करना, इसको मल्टीपल टाइम कॉपी करें एंड यू कैन पेस्ट इट हियर। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ एंड प्रोवाइड योर स्पेस
3 4 5। तो जितने भी आपको रिक्वायर्ड हैं आप आराम से उसके सेक्शंस बना सकते हैं। तो मैं इसको री एडिट कर देती हूँ। सो होम के बाद अबाउट के बाद हम इसको सर्विसेज दे देते हैं। ओके, सर्विसेज के बाद मैं यहाँ पर वाई एस, सो टीम मेंबर्स को हम यहाँ पर एलोकेट करा देंगे। जस्ट राइट इट हियर द मेंबर्स। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं अपने आइकन्स की साइड पर और फिर हम आइकन इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगेन मेंबर्स के बाद मैं एक और टाइम इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं एक लॉगिन का क्राइटेरिया गेट करूँगी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ पर मैं इसको अगेन पेस्ट कर देती हूँ। सो यहाँ पर नैव आइटम ही रखेंगे, नैव लिंक यहाँ पर। ओके, फर्दर मोर यहाँ से मैं एक एंकर टैग गेट कर लूँगी, सॉरी आइकन गेट करूँगी। ओके, आइकन के अंदर क्लास हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें यूज़र की क्लास चाहिए। तो यहाँ पर आके हमें क्लास आइकन सबको पता है, अगर आप चाहें तो आप बूटस्ट्रैप आइकन भी ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक केयर द यूज़र ऑसम फॉन्ट, तो आप वहाँ से भी गेट कर सकते हैं। सो गाइस डिपेंड ऑन यू, जो भी आप गेट करना चाहें। इसी के साथ साथ यहाँ पर यूज़र के बाद एंकर टैग फिनिश हो जाएगा और यहाँ पर मैं लॉगिन लिख दूँगी। लॉगिन, ठीक है जी। एंड देन इसके बाद यू कैन बैक आउट फ्रॉम दी LI। अब इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द फॉर्म। सो क्रिएट हियर द फॉर्म। सो फॉर्म की क्लास ऐड करेंगे पहले तो हम यहाँ पर एक सर्च का आइकन बना रहे हैं, सिंपल फॉर्म क्लास। और क्लास के अंदर गाइस मैं यहाँ पर क्लास का नाम रख देती हूँ फॉर्म inline। ओके, फॉर्म inline के बाद वी आर गोइंग टू टेक हियर अनदर बटन। तो इसी के अंदर वी आर गोइंग टू टेक द बटन। सो बटन के बाद अगेन क्लास हमें पास कर देंगे btn, सॉरी class btn। so margin on x axis, इसी के साथ साथ small 0 and then you can क्लास बना लेते हैं nav search बटन। मैं इसको अंडरस्कोर दे देती हूँ। ओके, ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ यू कैन टेक हियर द आइकन क्लास और फिर आइकन क्लास के ज़रिए। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर एक टाइप ऐड कर देती हूँ इसी के अंदर रहते हुए बटन की, ताकि बटन ऑटोमेटिकली सबमिट का आपको शो कर दे। ठीक है जी। सो मूव ऑन दी, इसी के साथ बटन के अंदर ही गाइस वी आर गोइंग टू टेक हियर द आइकन। सो आइकन की क्लास ओपन करेंगे एंड देन सर्च का हम आइकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्लास FA, सर्च का पता होगा मैग्नीफायर आता है, तो ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके, इसी के साथ साथ बटन क्लोज हो गया आपका। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने फॉर्म URL dev nav के बाद अगेन div और हेडर पर, यहाँ पर हमारा ये हेडर का सेक्शन क्लोज हो जाता है और नेक्स्ट सेक्शन जो हम बनाएंगे वो हमारा होगा ओके, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है मैंने सो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग बनाएंगे गाइस स्लाइडर का, जो कि हमने ओवल स्लाइडर लिया। तो यहाँ फ़िलहाल मैं कमेंट पास कर देती हूँ और अब हम इसकी CSS पे काम करेंगे जाके। सो बैक ऑन दी CSS और यहाँ पर आपको क्लियरली हेडर को डिज़ाइन करना है और पिक्चर लगानी है। पहले तो हम पिक्चर भी ऐड करेंगे इन दी एंड में, पहले हम CSS इम्प्लीमेंट करते हैं
और फिर इसका रिज़ल्ट कैसा है उसके बाद हम पिक्चर इसके ऊपर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम आते हैं बॉडी पर। ओके, सो बॉडी पर सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली हमने गेट करी है। इसके अलावा अगर आप गेट करना नहीं चाहें तो आप अपने हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन सेंस की फ़ॉन्ट फैमिली ली है और जो कि है सैंस सेरिफ, तो मैं इसे सैंस सेरिफ, ठीक है। इसी के साथ साथ कलर इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो आई जस्ट राइट इट हियर द कलर। सो ब्लैक कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं बॉडी का। बैकग्राउंड कलर हम इसका वाइट रख देते हैं और इसी के साथ साथ ओवरफ्लो ऑन दी एक्स एक्सेस हम यहाँ पर हिडन कर देंगे। ठीक है गाइस, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ साथ लेआउट पैडिंग पर आ जाते हैं, जो कि कम्प्लीटली लेआउट के ऊपर डिपेंड करेगी। अभी क्लास हमने इसकी बनाई नहीं है, सो कुछ क्लासेस अभी हमने पास नहीं की हैं, तो इसको फिर हम इन दी एंड में, क्योंकि ओवरऑल डिस्प्ले के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ओवरऑल डिस्प्ले के लिए लाइक हेडिंग जहाँ जहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे आप H2 अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो दे आर दी यूनिवर्सल जो मुझे इम्प्लीमेंट करनी है। फ़िलहाल मैं इसको होल्ड कराती हूँ और जो मुझे हेडर सेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करना है। एंकर टैग जिस तरह से हमने यूटिलाइज़ किया है, फोकस एक दफ़ा ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह की ये मेथड्स हैं, अगर आप बना के रख लेते तो इन दी एंड में आप इनको भी इम्प्लीमेंट करते, बट हम इन दी एंड में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे फॉर ऑल होवर्स। सबसे पहले हम आते हैं हेडर सेक्शन पे और यहाँ पर भी सिंपल गाइस, डोंट फॉरगेट टू राइट हियर द कमेंट्स। सो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हेडर का कमेंट पास किया और यहाँ मैं मेंशन करूँ, यहाँ से मेरा हेडर। अब बेहतरीन क्या है कि जब भी आपको चेंज चेक करना हो आप सिंपल हेडर पर आए और यू कैन ईजिली एडिट इट। सबसे पहले पोजीशन पर आता है रिलेटिव, सो मिनिमम हाइट। बहुत इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट बना रहे हैं गाइस, so stay connect with me. Minimum height is 100 VH. After that we are going to implement the display. So WebKit box. After that again display browsers के हवाले से करेंगे आप, Mozilla, WebKit, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, इसी के साथ साथ ये अगेन डिस्प्ले ऑन दी ऑर्डिनरी ब्राउज़र्स, तो उसके लिए फ्लैग्स। सो अगेन WebKit box orient, it's a vertical। इसी के साथ साथ अगेन WebKit box, so WebKit box direction, it's normal। ओके, आफ्टर दैट अगेन अब आपने Mozilla Firefox के वाले से काम करना है। MS Flags direction, it's on column, and after that again you can flag direction and the column। okay जी, so इसी के साथ साथ move on the next class is the hero area, and then hero on the BG box। you can picture implement करेंगे इसके अंदर। ओके, सबसे पहले पोजीशन इज़ एब्सोल्यूट, टॉप 0, and again you can implement here the left as well as 0। मैं इसका व्यू भी ओपन कर लेते हैं। सो व्यू में फ़िलहाल क्योंकि अभी हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन रीज़न इज़ दैट क्योंकि हमने हेडिंग्स वगैरह पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो सिर्फ हेडिंग्स लिखी हुई है, उसके अलावा फर्दर में कुछ और शो नहीं होगा। सो पहले हम कुछ काम करते हैं हेडिंग्स के ऊपर, फिर फर्दर वी आर गोइंग टू शो द फाइनल रिजल्ट। सो अब हम आते हैं ओके, सो यहाँ पर गाइस विद जो पिक्चर लेंगे उसकी हम 100% रख रहे हैं, सॉरी जो बॉक्स लेंगे आप। इसी के साथ साथ हाइट भी हम 100% कर देते हैं। नोट द 1000। After that we are going to implement the display, so WebKit box, and again display जैसा से मैंने बताया है तीनों ब्राउज़र्स के लिए आपने डिस्प्ले को एडजस्ट करना है। so MS flags, after that
लास्ट ऑन द डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है जी। इसी के साथ साथ अगैन WebKit बॉक्स पैक, ओके, सेंटर्ड। इसी के साथ साथ अगैन MS फ्लैग्स पैक, प्रोवाइड हियर सेंटर्ड, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर्ड, इसी के साथ साथ यू कैन इम्प्लीमेंट बॉक्स अलाइन WebKit, box align and then MS flags align again and so again you can implement here the align item जो कि हम implement करेंगे flags end में। ठीक है जी। इसी के साथ साथ Z इंडेक्स को -1 कर देते हैं। ओके अच्छा, यहाँ पर गाइस मुझे थोड़ी सी सेटिंग करना पड़ी क्योंकि हमने हेडिंग्स ली हैं और हेडिंग्स में हमने जो है वो अपनी वेबसाइट का नाम दिया है। तो कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो मुझे पहले करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं हेडिंग्स कंटेनर पर आती हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ। यहाँ सेक्शन से ये सबके लिए कॉमन है, जो मैं भी यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ वो ओवरऑल हेडिंग के लिए कॉमन होगी। सो मैं यहाँ पर हेडिंग कंटेनर की क्लास पास कर रही हूँ क्योंकि वो हम वहाँ पर कर लेंगे, लेकिन मुझे अभी क्योंकि हेडिंग को शो करना तो मुझे यहाँ पर उसको पास करना पड़ेगा, अभी उसका क्राइटेरिया हमने बनाया नहीं है। तो डिस्प्ले, so again WebKit box, after that again display MS flags box and then display को अब हम flags box पे ले जाते हैं। ओके जी, move on the next. So again WebKit orient, box orient, again vertical, after that WebKit box direction, normal, इसी के साथ साथ MS flags direction column, and after that we are going to implement here the flags direction as well as column. So WebKit box align, तो ये तीन चीज़ें कंपलसरी हैं। WebKit box align start and again MS flags align start and then align item as well as flags start, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट पे नहीं देती तो मेरी जो भी हेडिंग्स हैं वो ऑब्वियसली शो नहीं होंगी। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ साथ हम आते हैं हेडिंग कंटेनर, जिसमें हम H2 लेंगे, व्हाटएवर कंटेनर के अंदर कोई भी क्यों ना हो। पोजीशन रिलेटिव, फॉन्ट वेट इज़ अ बोल्ड। अच्छा, हो सकता है गाइस क्योंकि बहुत लेंदी वेबसाइट है, सो हम इसको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता क्योंकि अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश यही है कि या तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 1 या 2, इसके अलावा अगर हो सका तो हम इसको लेंदी ही ले जाएंगे। सो अगैन हेडिंग कंटेनर H2, डू यू रिमेंबर हमने स्पैन क्रिएट्स किए। तो ये बेनिफिट है कि जो भी आप बना रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर कलर ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ॉन्ट कलर गेट किया है, लेकिन मुझे अपनी थीम के हिसाब से इसको गेट कराना है फॉर द हेडिंग पर्पजिंग। और इसी के साथ सबसे आगे बढ़ते हैं, दैन वी आर वर्किंग ऑन द पैराग्राफ। सो अगैन उसको नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग्स पर आते हैं, हेडिंग्स कंटेनर अगैन, और यहाँ पर मैं पैराग्राफ को खोल देती हूँ। और पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले मार्जिन टॉप, जो भी आप पैराग्राफ देखें तो ये यूनिवर्सल है, सबकी सेट हो जाएगी जहाँ जहाँ हम इसको रियलाइज़ करेंगे। 10 px एंड देन मार्जिन बॉटम 0 px।
इसी के साथ साथ अगैन वी आर गोइंग टू वर्किंग इज अ heading container, then heading center. ओके तो यहाँ पर अगैन WebKit बॉक्स अलाइन सेंटर्ड, इसी के साथ MX फ्लैक्स अलाइन सेंटर्ड, and last on the these aligned item as well as centered. इसी के साथ टेक्स्ट अलाइन को भी हम सेंटर कर देंगे। ओके जी, सो यहाँ पर हमारी हेडिंग्स का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एंकर टैग भी इम्प्लीमेंट कर देती हूँ इसी के साथ साथ। तो जहाँ जहाँ पर अभी हमने एंकर टैग लिए हैं वहाँ पर एक यूनिवर्सल सेटिंग हो जाएगी। सो फोकस, ओके, तो टैग डायरेक्शन को हम नन कर देते हैं। ओके, इसी के साथ साथ अगैन एंकर होवर and again anchor focus. So color is a initial. ठीक है जी। सो मूव ऑन अगैन सेटिंग्स। अब हम आते हैं अपने बाकी कंटिन्यू करते हैं अपनी सेटिंग्स को। तो यहाँ पर गाइस मैं हीरो एरिया की क्लास बना लेती हूँ। देन अगैन हीरो बीजी बॉक्स एंड देन बीजी के नाम से पिक्चर बनाई थी हमने। सो बीजी इमेज बॉक्स, लेट मी चेक। सो ये आई थिंक बीजी इमेज जो है वो लिस्ट में एडिट नहीं है, लेट मी चेक। ओके, यहाँ पर शायद हमने एक क्लास भूल गए, उसको ओपन कर लेते हैं। सो क्लास नेम इज़ सो इसका नाम रख देते हैं हम बीजे इमेज बॉक्स। ओके, सॉरी आई फॉरगेट दिस क्लास, इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ। और इसके अंदर वी कैन गेट दी पिक्चर। ठीक है गाइस, सो यहाँ तक गाइस हमने अपना हीरो सेक्शन किया है। ओके, बैक टू द, अब चेक करते हैं कि हमारा क्राइटेरिया आ रहा है या नहीं आ रहा। सो हियर इज बीजे इमेज बॉक्स। ओके, अब आ गया है। ठीक है, सो ये अगर क्लास आप भूल गए तो यू कैन ईजिली एडिट, हमने सिंपल इसको एडिट कर लिया है। सो गाइस साथ साथ मैं इसका प्रीव्यू भी ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि अब जो टेक्स्ट लिखा है हमने एटलीस्ट वो तो आ रहा होगा। ओके, यहाँ तक ये डेटा आ रहा है। सो उसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं और फ़िलहाल हम यहाँ पर अपना काम कंप्लीट करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका लाइव व्यू भी बार बार चेक करना चाहें तो कर सकते। जब से हमने हेडिंग में इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पर हेडिंग्स आपकी आना शुरू हो गई। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब यहाँ पर मिनिमम विड्थ एंड हाइट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो मिनिमम विड्थ is 100%. After that, implement here the minimum height. It's also 100%. So move on. The next class is the hero area. So hero BG box and then image. So यहाँ पर again मिनिमम विड्थ इम्प्लीमेंट करेंगे और अगैन मिनिमम हाइट इम्प्लीमेंट करेंगे। दोनों को हम 100% रख देते हैं। ओके, मिनिमम विड्थ इज ऑल्सो 100%। सो यहाँ पर नेक्स्ट सब पेजेस पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमने ओबियसली क्लास नहीं बनाई है, कंप्लीट नहीं किया हमने काम। तो यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि हमें बाकी सब में भी कॉल करनी है आगे जाके। तो यहाँ पर मैं हीरो एरिया पर आ जाती हूँ।
एक काम करते हैं, इसको उसी के साथ कॉल कर लेंगे जब हम डिज़ाइन करेंगे। फ़िलहाल हम इसी को ले लेते हैं। तो इम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने सब अभी एरिया नहीं बनाया, मिनिमम हाइट पर आ जाते हैं। मिनिमम हाइट इट्स ऑटो। आफ्टर दैट बैकग्राउंड हम लीनियर ग्रेडियंट इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने 2 शेड्स पर लेना है बैकग्राउंड कलर। सो लीनियर ग्रेडियंट, सॉरी देखिए मैंने काम देखे, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं और मैंने तभी मैं कहूँगी मुझे जो है वो सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा। सो लीनियर, तो यहाँ पर गाइस आपने वो कलर इम्प्लीमेंट करना है जो कि आप 2 शेड्स का कलर वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ से 130 डिग्री पे इनको मूव करूँगी। कलर में सिंपल, आप सबको पता है कि मैं ओके वेबसाइट से गेट करूँगी। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ से पहला कलर मैं ये ओपन कर लेती हूँ। सो हैश, डोंट फॉरगेट टू राइट इट हियर द हैश। इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर अनदर कॉम्बो। इट्स लुक लाइक दैट। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने फॉन्ट कलर वगैरह नहीं दिए अभी, क्योंकि इसके ऊपर लिंक है तो इसलिए इस कलर का शो हो रहा है। और अगर आप देखें तो बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसे आ रहा है। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, जो कि हमारी है हीरो पेज, हीरो एरिया एंड देन हीरो बीजी बॉक्स। तो यहाँ पर डिस्प्ले को नन कर देंगे। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ साथ हेडर सेक्शन पर आ जाता है। इम्प्लीमेंट हियर द पैडिंग, इट्स 15 px एंड देन 0। इसी के साथ साथ गाइस इम्प्लीमेंट हियर द हेडर सेक्शन अगेन, and then we are going to pass here the container flute class। यहाँ पर मैं सिंपल पैडिंग राइट पर आ जाती हूँ। 25 px, क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं इसलिए अगर आप कोई भी क्लास भूल जाते तो आप जाके सर्च कर लीजिएगा। जैसे मैं मुझे लगा था कि ये क्लास मेरे पास नहीं है, मैंने उसको डिज़ाइन कर लिया था। ओके जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ साथ नैवबार ब्रांड पर आ जाता है। सो नैवबार ब्रांड स्पैन, ये हमने ये जो टैग्स है वो स्पैन के टैग के अंदर ही दिया था। सो फॉन्ट वेटेड, बोल्ड, फॉन्ट साइज में दे देती हूँ 24 px एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द वर्क कलर इज वाइट। ओके, इसी के साथ साथ कस्टम पर आ जाते हैं। फिर इज अ कस्टम नैव कंटेनर, तो इसकी पैडिंग को 0 कर देंगे। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। सो अगेन कस्टम नैव कंटेनर एंड देन हमने इसके अंदर नैव बार बनाया है। नैव बार नैव, here is the class। so यहाँ पर गाइज मार्जिन लेफ्ट ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। कस्टम नैव कंटेनर, इसी के साथ साथ आपने नैव बार नैव की क्लास लेनी है। और इसी के अंदर आपने नैव बार आइटम्स बनाए होंगे और इसी के साथ हमने नैव बार लिंक क्रिएट किए थे। तो हमने इन 4 क्लासेस को एक साथ कॉल करना है। सो मैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें इम्प्लीमेंट कर देती हूँ।
So here is the padding, 5 px, then 20 px. After that we are going to implement the color is white font color. टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देंगे. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपर केस. ओके, इसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस इम्प्लीमेंट कर देते हैं. इट्स टेकिंग अ 5 px. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द WebKit transitions. ओके, हियर इज द WebKit transitions के अंदर we are going to implement all 0.3 seconds तक एनिमेट करवाएंगे. इसी के साथ साथ अगेन ट्रांजिशन ऑल 0. देखिए किसी ब्राउज़र के अंदर वो रन कराएगा, तो इस तरीके से हमने सब ब्राउज़र्स को साथ लेके वर्किंग करनी है. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट. जो मेन आपके ब्राउज़र्स हैं. सो कस्टमर nav कंटेनर, इसी के साथ अगेन nav बार nav, इसी के साथ साथ nav item dot active, and then you can next nav link. ओके, सो इसी के साथ एक काम करते हैं. वी आर गोइंग टू ऐड एन अदर क्लास. तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाती हूँ, इंटर कर देती हूँ. यहाँ पर अगेन मैं कस्टम nav बार, इसी के साथ साथ nav बार nav. सो पहले मैं आई थिंक इसको होवर कर देती हूँ और दूसरे वाले को एक्टिव कर देती हूँ. आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर. तो यहाँ पर मैं nav item dot active, and then last on the list is a nav link. ओके, इसी के साथ साथ implement here the color. तो फ़ॉन्ट का कलर जो लिया है आपने वही implement करेंगे आप यहाँ पर. Okay, so again you can take here another class is a custom nav container, then nav bar nav. So nav item dot active, nav link. So implement here is the font weighted. थोड़ा सा हम इसको बोल्ड करेंगे 600. ठीक है जी. सो मूव ऑन द नेक्स्ट इज अ कस्टम. पहले हम नेविगेशन बार कंप्लीट कर लें. दैन वी आर गोइंग टू शेयर यू nav सर्च BTN पर आ जाएंगे. एंड दैन गाइस यहाँ पर आप बटन की विद एंड हाइट डिसाइड कर लेते हैं 35 px. आफ्टर इज हाइट इज़ ऑलरेडी द 35 px सर्च button key. So padding we are going to take the 0. So border is none, and then implement here the font color is obviously white क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा है. क्लासेस हमारी रहती हैं, ख़त्म नहीं हुई है. मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास. अगेन इट्स अ custom nav container. So again the nav search button when you are hover. ओके, तो ओवर में कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं सेम जो हमने ऊपर लिया है. और दिस वन. ओके जी, मूव ऑन द नेक्स्ट. हम आते हैं अगेन कस्टम nav कंटेनर. सो nav बार टॉगल, nav बार टॉगलर पर, एंड देन आउटलाइन को कर देते हैं इसकी नन. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अगेन custom nav container,
then navbar toggler, ओके सो यहाँ पर अगेन गाइस हम कुछ क्राइटेरिया है जो कि हमें मीटअप करवाना है। सबसे पहले यहाँ पर पैडिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, पैडिंग इज़ 0 से विद इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इट्स 37 px, implement here the height, let's take here the 42 px. After that WebKit, again WebKit transition, okay, so provide here all 0.3 seconds, and again you can implement here the simple transition, again all provide here the 0.3 seconds, okay, move on the next। इसी के साथ साथ another class implement कर देते हैं, so again custom nav container, so navbar toggler, and then you can create here the span। तो इसी के साथ साथ गाइस डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे। आफ्टर दैट विद हम इम्प्लीमेंट करते हैं 35 px, height is 4 px, and implement here the background color, it's white, so margin रख लेते हैं 7 px then 0। इसी के साथ साथ गाइस मैं यहाँ पर WebKit ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ओके, अगेन ऑल 0.3 seconds, ओके। So WebKit transition के बाद we are going to implement here simple transition, same वही all 0.3 सेकेंड जो आपने ऊपर दी है वही आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। पोजीशन को गाइस रिलेटिव कर देते हैं। इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द बॉर्डर रेडियस, इट्स 5 px, एंड देन अगेन ट्रांजिशन ऑल 0.3 seconds। वहाँ पर अगेन कस्टम nav कंटेनर, इसी के साथ साथ यू कैन राइट इट हियर द nav bar toggler, okay, and then you can take it here the span, and then before sudo class implement कर देते हैं। और इसी के साथ साथ you can create another class, custom navbar container, then navbar toggler, and then span, और अगेन हम इसमें आफ्टर की सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो बिफोर आफ्टर की दोनों क्लासेस यहाँ पर ऐड हो गई हैं। नाउ कंटेंट इज एम्प्टी, पोजीशन इज एब्सोल्यूट, लेफ्ट becomes 0, height is 100%, width again is 100%, background color again हम white दे देंगे। so top -10 px, so implement here the border radius, it's 5 px, so the WebKit transition, इसको लिख ही देते हैं। so again all 0.3 seconds, and then you can implement here the transition all
0.3 सेकेंड्स। ठीक है जी। सो मूव ऑन द नेक्स्ट। डॉट कस्टम नेव कंटेनर दैन नेव बार। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वेबसाइट को डिज़ाइन होने में टाइम गेनिंग वेबसाइट है, तो हो सकता है कि एक ही लेक्चर हमारा कॉप अप ना हो सके एक ही वीडियो के अंदर, बट वी आर ट्राई माई बेस्ट। टॉप 10px। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। अगेन हम आ जाते हैं। सो यहाँ पर अगेन डॉट कस्टम कंटेनर। अब मुझे यहाँ पर इनको रोटेट कराना है ताकि वो टॉगलर जो ऑप्शन है वो हमारा वो यूटिलाइज़ हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैंने वहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड किया था, एरिया एक्सपेंडेड का। वहाँ पर हमने फोर्स लिखा था गाइस, तो यहाँ पर हम इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो ट्रू हो जाएगा। ओके, ट्रू होने के बाद यहाँ पर जो पोजीशन है ट्रांसफॉर्म की वो यहाँ हम ऐड कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म में रोटेट इस 360 डिग्री। सो अगेन वेबकिट के अंदर भी ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं इसी कोई वेबकिट में भी ट्रांसफॉर्म करा देती हूँ। वेबकिट ट्रांसफॉर्म अगेन रोटेट एंड देन यहाँ पर भी आप 360 डिग्री में ही इसको रोटेट करा देंगे। 360 डिग्री। ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हमें नेक्स्ट क्लास पास करनी है। सो अगेन नेव बार टॉगलर। और अगर यही जो क्लास है, जो एट्रीब्यूट है, अगर ये ट्रू है तो क्या होना चाहिए? ठीक है, एक्सपेंडेड इक्वल्स टू true again. So true. Okay, so यहाँ पर अब मुझे सेम क्राइटेरिया राइट डाउन करना है, बट यहाँ पर आई जस्ट राइट इट हियर द स्पैन टैग। और स्पैन टैग के अंदर अगेन वेबकिट ट्रांसफॉर्म। So WebKit transform के अंदर guys again rotate. So here is the 45 degree. Again transform पर आ जाते हैं and then rotate and you can write it here 45 degree. इसी के साथ साथ guys move on the next. Same procedure है। अब span before and after utilize करना, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ, बार बार लिखने की नीड नहीं होगी। इस क्लास को कॉपी किया and then Control V for paste. तो यहाँ पर इस पेन के टैग के साथ मैं सुडो क्लास एक्टिव कर देती हूँ बिफोर। इसी के साथ कॉमा लगाते हैं, इसको एंटर कर देते हैं। ओके, और सेम यही पूरी क्लास कॉपी करते हैं। सॉरी, पूरी क्लास नहीं करनी थी, सिंपल आफ्टर देना है भी यहाँ पर, तो इसी क्लास को कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट। और यहाँ पर बिफोर की जगह वी आर गोइंग टू टेक इट हियर द आफ्टर। तब इजी क्या हो गया गाइस कि जो सेटिंग है वो इन दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो मूव ऑन दी वेबकिट ट्रांसफॉर्म रोटेट। मैं इसको 190 डिग्री कर देती हूँ। चले 90 डिग्री कर लेते हैं, 190 डिग्री नहीं करते, 90 डिग्री एंड देन अगेन 90 डिग्री। ठीक है, और टॉप में मैं इसको 0 कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारा हेडर एंड हो गया है। सो गाइस हमने एक पिक्चर जो है वो अपने फोल्डर एक बना के ऐड की है, और सिंपल हम उस पिक्चर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से इमेजेस के फोल्डर पर आ जाएंगे एंड देन एक हीरो पिक्चर लिए हमने। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पढ़ाई थी आपको जिसमें आप बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप PS के ऊपर भी एक कर्व बैकग्राउंड बना सकते हैं, जो भी रैंडमली आप क्रिएट करना चाहें।
सो इट्स लुक लाइक दैट, ये व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये कर्व हमने डिज़ाइन किया है, आप भी अपनी आसानी के लिए डिज़ाइन करके रख सकते हैं। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब हम आते हैं अपने स्लाइडर सेक्शन की साइड पे। सो स्लाइडर को यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले अगेन सेक्शन, यहाँ पर क्लास बना लें आप, जो कि होगी स्लाइडर सेक्शन के नाम की। ओके, एंड देन इसी के साथ साथ आईडी, क्योंकि हम लिंक आईडी के ज़रिए देंगे तो हम यहाँ पर होम की आईडी बना लेते हैं। ओके, इसी के साथ साथ अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर आईडी इज़ कस्टमर carousel. I correct this spelling. मैं इसको एक नंबर 1 दे देती हूँ। ठीक है, ये मेरी क्लास हो गई है, सॉरी आईडी हो गई। इसी के साथ मैं क्लास बना लेती हूँ एक और इसी के अंदर ही। सो क्लास पहले मैं बनाऊँगी कैरोसेल, और इसी के साथ साथ स्लाइड। ओके, तो इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द डेटा राइट एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, जो कि सिंपल कैरोसेल होगा। ओके, सो इसी डिफ के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट कैरोसेल इनर। सो create here the carousel inner class, carousel inner. So after that we are going to implement here another class is the carousel item. So यहाँ पर create here the active. Okay, so after that we are going to implement here another class is container, और ऑब्वियस स्लाइडर हमने आपको जहाँ से सीरियन लेना था वो मैंने बता दिया है। द क्लास इज़ रो। तो यहाँ पर कॉलम मीडियम में हम बूट स्ट्रैप की क्लास जनरेट कर लेते हैं। ओके है कॉलम MD फॉर द मीडियम एंड देन 6। सो आप सबको पता है बूट स्ट्रैप के अंदर जो वेदर इज़ 12, तो 6 इसके आप 2 बना सकते हैं। ओके, इसके डिफ को भी आप नीचे ले जाएंगे और इसके अंदर क्रिएट हियर द डिटेल बॉक्स क्लास। सो हियर इज़ H1। H1 में मैं क्रिप्टो बिया टैग, क्रिप्टो के बाद आई जस्ट राइट इट हियर द अपडेट। क्रिप्टो अपडेट। सो इसी के साथ H1 से बाहर आ जाएं, क्लिक हियर द पैराग्राफ, और पैराग्राफ में जो लिखना है वो हम लिख लेंगे, इसकी जगह भी लेफ्ट कर देते हैं। सो इंटरनेट से वी आर गोइंग टू टेक सम पैराग्राफ। इसी के साथ साथ यू कैन क्रिएट हियर अनदर क्लास इज द बटन BTN बॉक्स। ओके, इसी के अंदर गाइस यू कैन क्रिएट हियर द एंकर, क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं। सो अगर आप किसी भी डिफ को मिस कर देंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो क्लास BTN1। तो एंकर टैग में आप लिख दें यहाँ पर रीड मोर। ठीक है गाइस, सो ध्यान से एंकर टैग से बाहर आना है, 3 डिफ से बाहर आना है। ठीक है, एंड देन यू कैन क्रिएट हियर अनदर सेम वही प्रोसीजर जो हमने ऊपर पास किया। सो क्लास कॉलन, क्योंकि मैंने कहा था कि हमने 2 इसमें डिवाइड करेंगे इसको, 6x6 ईच। अगेन इमेज बॉक्स क्लास, so we take it here the slider image,
जो भी पिक्चर आपको स्लाइडर में चलानी है वो आप यहाँ ले सकते हैं। चाहें तो अपने पास फाइल सेव कर लें या डायरेक्ट लिंक लेना चाहें तो लिंक भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस। सो अगेन आपने मल्टीपल डिव से बाहर आना है, एटलीस्ट 1 2 3 4 एंड 5। ये बहुत ध्यान से करना है। अगर आप ये ध्यान से नहीं करेंगे तो आपके जो डिव्स हैं दे आर द ओवरलैपिंग। इफ़ यू वांट टू पास, आप जो है वो अगर पास भी करना चाहें तो इनमें आप कमेंट पास करते हैं इफ़ यू वांट टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। ठीक है जी। सो कैरोसेल आइटम पर आ जाते हैं अगैन, और फिर वही हमने कम्प्लीटली कॉपी करना है और फर्दर मोर उसको डिज़ाइन करना है। सो अगैन कैरोसेल आइटम्स पर आ जाते हैं। ओके इसी के अंदर अगैन कंटेनर क्लास। सो उसी के अंदर गाइस यू कैन क्रिएट द रो। After that you can again implement here the column. So again column medium 6. So detail box, here is the H1. Again here crypto, meme coin. ओके एंड देन आपने यहाँ पर मीम कॉइन के हवाले से टैक्स एडिट करना है। इसकी पैराग्राफ अब मैं लेफ़्ट कर रही हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगैन मैं यहाँ पर बल्कि डायरेक्ट क्लास बना लेती हूँ, इसको ऊपर ले लेती हूँ। ओके डॉट, so btn box. Again you can take it here the anchor tag, then at your reference, so create here the class is btn1. Okay, and then you can read it here, write it here the read more. ठीक है guys, so move on the next. So 3 divs again बाहर आ जाएंगे. You can create another column. So मैं भी ऊपर से कॉपी कर लेती हूँ. 3 div के बाद यहाँ से अच्छा I just copy from here. We'll see copy. Then you can okay again 1 2 3 you can paste it here. div अगर mismatch होंगे I told you प्रॉब्लम ख़राब हो जाएगी. तो बहुत ध्यान से काम करना है गाइस. इसी के साथ अगैन 1 इमेज सोर्स के बाद 5 div के बाद अगैन फिर आप अगैन बाहर आ जाएंगे और फिर वही कैरोसेल आइटम पिक्चर नंबर 3 आपने लेनी होगी एंड देन फिर आप वहाँ से उसको एडिट कर देंगे. ठीक है. सो अगैन मैं कैरोसेल आइटम से ही इसको कॉपी कर लेती हूँ. यहाँ से यहाँ तक मुझे अगैन इसको कॉपी पेस्ट करना है. ठीक है गाइस. तो अगैन इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. देन यू कैन पेस्ट इट हियर 5 के बाद ही. ओके. तो पिक्चर जितनी भी लेनी होगी गाइस आप वो ले लीजिएगा. मल्टीपल टैग्स आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं. ओके. अभी यहाँ पर अगैन इसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पर 3 पिक्चर्स ले रही हूँ. इफ़ यू वांट टू ऐड मोर देन तो आप और ले सकते हैं. सो ओके. यहाँ पर ओवल ओपन करें. ओके. ओवल पता होगा ऑर्डर लिस्ट. सो क्लास यहाँ पर मैं कैरोसेल इंडिकेटर दे देती हूँ. कैरोसेल
indicators. Here is the li. So li के अंदर attribute देते हैं data target. So custom आपने आईडी बनाई थी custom carousel की 1. Okay, and then you can implement here again. Get a slide 2, slide 2 0. So create here the class is active. ठीक है जी. So here is close here the li. इसी तरीके से 0 के बाद 1 and 2 आपने लेने हैं, क्योंकि पहले तो एक्टिव ही रहेगा लेकिन बाकी एक्टिव नहीं होंगे. मैं यहाँ से क्लास ले लेती हूँ, उसकी कॉपी कर लेती हूँ और सिंपल, बल्कि मैं पूरी ही कर लेती हूँ. एक्टिव की क्लास जो है वो हटा दूँगी. कैरोसेल के अंदर पहली जो कैरोसेल होता है ऑब्वियसली वो एक्टिव रहता है, तो बाकी एक्टिव नहीं होता है. तो इसके जो इंडिकेटर्स हैं उसको एरे पे 0 इंडेक्स नंबर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. नाउ यू कैन सी. ओके, सो हियर इज OL. ओके, नाउ हियर इज क्लोज. सो यहाँ पर गाइस हमारा स्लाइडर एंड हो जाता है. इसके बाद जो हम बनाएंगे, we are going to take here the services section. ओके, सो हम इसकी CSS पर आते हैं. सो मूव ऑन दी CSS. और अब यहाँ पर भी we are going to pass here the commit about slider. सो स्लाइडर लिखे कैरोसेल लिखे इज टोटली डिपेंड ऑन यू. अच्छा, अगर किसी को भी सोर्स कोड चाहिए तो काइंडली आप मुझे जो है वो कमेंट में बता सकते हैं. आई विल प्रोवाइड यू द सोर्स कोड कम्प्लीटली. सो डोंट बी वरी अबाउट दैट. इफ़ यू रिक्वायर्ड एनी सोर्स कोड ऑफ एनी वेबसाइट, क्योंकि अभी हम वेबसाइट्स बनाते रहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग. सो दे आर दी क्वाइट यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. सो स्टे कनेक्ट. सो अब हम आते हैं गई, सबसे पहले स्लाइडर सेक्शन की क्लास के ऊपर काम करेंगे. Okay, we are going to implement here the WebKit box flags 1. इसी के साथ साथ MS flags 1 and then again flags is 1. So move on display. So here is the WebKit box. You can take it here again display. So MS flags. After that we are going to implement here the display on the flags. So इसका benefit ये है कि guys obviously हर browser के अंदर they are gonna support. So box align, centered. Again MS flags align, centered, and the align item as well as centered. इसी के साथ साथ position is relative. After that implement here the padding is 45 px, then 0 145 px, and after that implement here the 0. You move on the next. Here is the slider. Slider section. Then row की हमने class बनाई थी एक और. So again the WebKit box. WebKit box align. So implement here the centered. Again MS flags align, centered. And then you can take it here the align item as well as centered. Move on the next class. Here is the slider section.
हमने एक आईडी बनाई थी carousel 1. Implement here the width is 100%, not the 1000. इसी के साथ साथ पोजीशन को गाइस हम अनसेट कर देते हैं. ओके, सो अनदर है जो स्लाइडर सेक्शन, और इसी के अंदर आपने डिटेल बॉक्स की क्लास बनाई थी, उसी को कॉल कर लेते हैं. एंड देन कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, फॉन्ट कलर. सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस कलर हेयर फॉर द फॉन्ट कलर, या ब्लैक में दे देते हैं. आई थिंक color is good for here. Okay, fine. इसी के साथ साथ move on the next. Here is the slider section, और डिटेल बॉक्स के अंदर जो H1 है उसको यहाँ पर ले लेते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले फॉन्ट साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे 3 rem. इसी के साथ साथ गाइस फॉन्ट वेट को हम बोल्ड कर देते हैं. Okay, after that we are going to implement the text transform. Here is the uppercase, so margin bottom 15 px, font color is the white. Okay, move on the next. So slider section again, here is the detail box and then BTN box. So display again, WebKit box, and again display, MS flags box, and last on the least is our display is a flags. Okay, इसी के साथ साथ take here the margin 0 and then -5, और इसी के साथ साथ टेक केयर द मार्जिन टॉप इज 25 px. सो मूव ऑन द स्लाइडर सेक्शन, देन डिटेल बॉक्स, देन BTN बॉक्स, और यहाँ पर हम BTN1 की क्लास को गेट करेंगे. ओके, सो अगेन डिस्प्ले अलाइन ब्लॉक. So padding is 10 px, then 15 px. After that implement here the background color. Okay, font color is white. So again implement here the border radius 0, and after that WebKit transition, all 0.3 seconds. इसी के साथ साथ implement here the transition, all 0.3 seconds. So border none. So move on the next slider section, detail box, so BTN box and then BTN2. Let me check. So इसी के साथ साथ गाइस implement here the display. अच्छा, मुझे hover भी implement करना है. So display align block. इसी के साथ साथ padding implement कर देते हैं, 10 px then 20 px. I think 15 रख लेते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा. बैकग्राउंड कलर ब्लैक. तो इसी के साथ साथ फॉन्ट कलर इट्स वाइट. After that we are going to implement the border radius is 0. So WebKit transition, again all 0.3 seconds. Again implement here the transition, all 0.3 seconds.
सो बॉर्डर को नन कर देते हैं। ओके यहाँ पर इसी क्लास को मुझे इसमें एक होवर इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको कॉपी कर लेती हूँ सेम। सो बॉटम पे आके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करते हैं और उसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर आई जस्ट ऐड हियर द होवर क्लास। सूडो होवर इफेक्ट। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर जो है वो हम इसका ओके मूव ऑन द नेक्स्ट। देन अगेन अब BT2 पे भी आपने सेम यही प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करना है। यू कैन इम्प्लीमेंट हेयर द होवर हेयर, कंट्रोल C एंड देन बॉटम पर आ जाए, कंट्रोल V, इसको क्लोज कर देते हैं एंड इम्प्लीमेंट हेयर द बैकग्राउंड कलर। हम इसका ब्लैक ले लेते हैं। ओके सो अगैन इम्प्लीमेंट हेयर slider section, detail box, BTN box। दैन बल्कि एक काम करता है, मैं यहाँ पर बल्कि इमेज बॉक्स पे इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। ओके सो यहाँ पर गाइस इम्प्लीमेंट हियर द मार्जिन्स, margin here 45 px and then 0। okay move on the next। इसी के साथ साथ स्लाइडर सेक्शन। सो अगेन इमेज बॉक्स के अंदर जो इमेज ऐड करेंगे हम, सो विद रखते हैं इसकी 100%। आफ्टर दैट द वेबकैट एनिमेशन। सो यहाँ पर आई जस्ट क्रिएट हियर द एनिमेशन up down 5 seconds and infinite। again animation, same procedure, up down 5 seconds and infinite। okay अब यहाँ पर guys we are going to implement some keyframes using the up down animation। तो यहाँ पर सबसे पहले वेबकिट की फ्रेम और फिर सिंपल की फ्रेम, ठीक है जी। तो यहाँ पर अप डाउन। सो हियर इज द 0%। सो हियर इज अ वेबकिट ट्रांसफॉर्म। ओके translate on y minus 45 px। after that transform, again translate y minus 45 px। so इसी के साथ साथ implement here the 50%। सो अगेन गाइस अब आपने वाई एक्सिस पे अगेन लेना है, और अब पहले आपने पॉजिटिव में किया है एंड देन आप इसको नेगेटिव में इसी को कॉपी कर लेते हैं। सिंपल आपने सिर्फ माइनस का साइन रिमूव करना होगा। सो दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, इसको जस्ट कॉपी एंड देन पेस्ट एंड देन ऊपर नेगेटिव था यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगेन अब हम आते हैं 100 पे। सो अगेन 100 पे ये माइनस में हो जाएगा 100%। सॉरी मैं इसी के अंदर ही ऐड कर रही थी, थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ स्पेस को ताकि वो एक अलाइनमेंट में रहे। ओके मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब अगेन दोनों एक्सिस को अब हम माइनस पे गेट कर लेंगे, ठीक है जी। सो पहले पॉजिटिव होगा, पहले नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव एंड देन फिर कन्वर्ट वो नेगेटिव पर हो जाएगा इफेक्ट। ओके मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ अब मुझे सिंपल की फ्रेम पर लेना होगा, तो मैं इसी को कॉपी कर दूंगी गाइस। तो जहाँ जहाँ वेबकिट का मार्क लगाया है हमने वो हटा देंगे, कॉपी दैन बस सिंपल इसको आपने इम्प्लीमेंट कर देना है। तो नीचे आता है
and here is the paste. So पूरा प्रोसीजर गाइस वो ही रहेगा, पहले माइनस है फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, बस सिर्फ यहाँ से की फ्रेम्स हो जाएगा। ठीक है जी, इस लुक लाइक दैट, क्योंकि वो पहले वेबकिट के लिए था, अब वो सिंपल वर्किंग के लिए आपका आ गया। सो स्लाइडर इंडिकेटर्स पर आते हैं गाइस। सो हियर इज द स्लाइडर सेक्शन एंड देन carousel indicators. So implement here the position is unset, so margin here is 0. So again WebKit box pack is centered. MS flags pack centered, then justify content as well as centered, and after that WebKit box align ये भी सेंटर में ही रहेगा, और इसी के साथ साथ MS फ्लैग्स अलाइन को भी हम सेंटर में ही रख देंगे। फ्लैग्स अलाइन सेंटर्ड, और जो सिंपल अलाइन आइटम है वो भी सेंटर में ही रहेंगे। ठीक है जी। मूव ऑन द नेक्स्ट इज अ स्लाइडर सेक्शन एंड अगेन द कैरोसेल इंडिकेटर्स में आपने जो एलाई बनाया है हम उस पर सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जो कि हमारा वाइट है। इसी के साथ साथ विद इम्प्लीमेंट कर देते हैं 12px, आफ्टर दैट हाइट एज वेल एज 12px, और इसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस इम्प्लीमेंट हेयर 100%, opacity become 1। ओके जी, मूव ऑन द नेक्स्ट, जो कि सेक्शन का लास्ट है हमारा स्लाइडर सेक्शन, कैरोसेल इंडिकेटर, और इसी के साथ एल पे हम एक्टिव की क्लास मेंशन कर देंगे। सो विद इज 20px, after that implement here the height is 20px, and then implement here the background color। okay, so after that we are going to implement here the services section। तो यहाँ मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हमें पिक्चर्स लेनी है और पैराग्राफ्स लेने हैं सर्विसेज। सो गाइस, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम पिक्चर ऐड करते हैं, टेक्स्ट लेते हैं रेलेवेंट, और यहाँ पर फर्दरमोर इसको स्लाइडर को आगे लेके चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने स्लाइडर कंप्लीट कर लिया था और अब हम पिक्चर्स इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं। मैंने कलर की थीम को थोड़ा चेंज करना था, तो मैं यहाँ से मैंने कॉम्बो उठाया है और मैं इन दो कलर्स को इम्प्लीमेंट करूँगी। जहाँ जहाँ मुझे इन दो कलर्स को इम्प्लीमेंट करना है, पर्पल कलर के हिसाब से मुझे जो है वो इमेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं थी कॉम्बिनेशन के हवाले से। जो कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा, मैं इस दोनों कलर्स को कॉम्बो बना के इम्प्लीमेंट करूँगी अपनी वेबसाइट के ऊपर। सो थोड़ा बहुत कलर चेंज करते हैं, दैन फिर फर्दरमोर हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने कलर कोड को यहाँ पर आगे एडिट करते हैं। सो अपने कोड को हम 1 बाय 1 गो थ्रू करेंगे, और जहाँ जहाँ हमने कलर यूज़ किया है वहाँ वहाँ हम ब्लू कलर या जो कलर कोड हमने सेलेक्ट किया लाइक दिस वन, इसका कलर कोड यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैं कलर कोड इसका राइट डाउन कर देती हूँ। ओके, आई जस्ट राइट हियर H219। तो अपने हिसाब से आप कलर कॉम्बो चेंज कर सकते हैं। मुझे कलर कॉम्बो ये अच्छा लग रहा है, सो आई राइट दिस। ओके, सो हियर इज़ अ नाइस वन। तो अब जहाँ जहाँ पर हमने जो कलर इम्प्लीमेंट किया है उस कलर को चेंज करेंगे और सिंपल हम फर्दर मोर इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं इस कलर को जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। सो आई जस्ट कॉपी, एंड जहाँ जहाँ पे मैंने पर्पल कलर इम्प्लीमेंट किया था वहाँ वहाँ पे गाइस मैं इसको चेंज करती रहूँगी 1 बाय 1।
सो इट्स यहाँ पर मुझे करना है ऑब्वियसली, यहाँ मैं कलर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है सिंपल, अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। सो मुझे ज़रा अच्छा कलर चाहिए था क्योंकि वाइट के ऊपर ब्लू का कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इस कलर थीम को अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया है, लाइक दिस वन। और लाइट और डार्क यहाँ पर भी मैं इस कलर को थोड़ा सा चेंज करूँगी। ओके, इसको लुकिंग नाइस वन, और क्योंकि वाइट तो वाइट ही रहेगा। ओके, सो आई जस्ट इम्प्लीमेंट ऑन द बैकग्राउंड ऑन द फॉन्ट स्टाइलिंग। ठीक है गाइज, ओके देखिए जहाँ जहाँ पे कलर यूज़ किया था पर्पल, मैं उस कलर को कोड को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, 1 बाय 1। ओके, सो आज हम अपना जो है वो फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट कर देंगे, एंड देन फिर बाकी की सीरीज़ को उसको कंटिन्यू लेके चलेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जो है वो वीडियो, अब कोशिश तो यही करती हूँ, लेकिन अदरवाइज सम टाइम उसको एडिट करने में और दैन अपलोडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, सो फाइन। अब चाहिए यहाँ पर 2 कलर के कॉम्बो था, सो मैं उस कॉम्बो को ओपन करूँगी एंड आई एम गोना इम्प्लीमेंट। ओके, हेयर इज, मुझे यहाँ पर डार्क कलर गेट करना है जो कि मेरा ब्लू है, बाइकॉन 023। तो कलर कॉम्बिनेशन भी आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, 023। और जो भी अच्छी कॉम्बो लग रहा है आपको, आप वो आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ हियर इज़ आर अनदर कलर। ठीक है गाइस, अब हम पिक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मैंने कुछ पिक्चर इंटरनेट से रैंडमली डाउनलोड किए। सो गाइस, यहाँ पर आप जो भी टैग्स एडिट करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं, फ़िलहाल अभी हम करेंगे। और यहाँ पर मैं सिंपल एक ही पिक्चर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, जो कि किसी में भी आप रन करा सकते हैं। तो आई जस्ट राइट इट हियर। ओके, फिलहाल मैं ये पिक्चर ले लेती हूँ, इसी के साथ साथ स्लाइटली मूव करते हैं, और दैन तीनों पे मैं ये पिक्चर इम्प्लीमेंट करती हूँ। आप आसानी से इंटरनेट से इलस्ट्रेशन इमेजेस गेट करके जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो आप गेट कर सकते हैं। पहले ऊपर यही पिक्चर, तो इसी को गेट कर लेते हैं। एंड लास्ट ऑन द लीस्ट, फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज़ हेयर। आप अपने हिसाब से इंटरनेट से और ज़्यादा इलस्ट्रेशन आर्ट सर्च करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने एक ही पिक्चर लिया, इसी को हमने इम्प्लीमेंट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस। सो नाउ इट्स लुक लाइक दैट। और तीनों पे ही मैंने एक ही पिक्चर इम्प्लीमेंट करी है, लाइक दिस वन। और हमने की फ्रेम से इसको आपको याद होगा, हमने इसको अप एंड डाउन किया था। टेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और हेडिंग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं 1 बाय 1। सो बैक ऑन आवर वर्क, और अगैन हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर क्रिप्टो मीम कॉइन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल इंटरनेट से कॉपी कर दें, दैन वी आर गोइंग टू पेस्ट इट हियर ना होगा। सो मैं इस पैराग्राफ की जगह पे इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देती हूँ, लाइक दिस वे। और द मीम कॉइन, क्रिप्टो मीम कॉइन्स, इसके बारे में हमने लिख दिया। वी वांट टू रीड आउट, तो आप रीड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हियर इज क्रिप्टो ही रखते हैं, एयर गैप्ड वॉलेट। ठीक है जी, then we are going to press copy here the tags. So crypto air gap wallet, are you getting my point? And third slide पे भी हम कोई टैग है, थोड़ा सा इसमें गैप कम लग रहा है, तो मैं इसके गैप को थोड़ा सा इन्हेंस कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। और यहाँ पर तो मैंने आपसे जिस तरह से कहा था, सेटिंग आप आराम से बाद में भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट पिक्चर्स था। Okay, 90% I'm just take it here the 100%, not the 1000%. Okay, move on the
ओके, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ चुका है। सो पहली पिक्चर, इसी के साथ सेकंड वन और थर्ड वन के बारे में इम्प्लीमेंट हेयर, और यहाँ से हम यहाँ पर आ जाते हैं एयर ड्रॉप पे। एयर ड्रॉप, और यहाँ से अगैन वी आर गोइंग टू टेक सम पैराग्राफ। क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया स्लाइडर के ऊपर। सो वी आर गोइंग टू सी द फन। ओके, सो लाइक दैट मीम कॉइन है, एंड देन क्रिप्टो एयर गैप वॉलेट हो गया, एंड देन लास्ट ऑन द लिस्ट क्रिप्टो एयर ड्रॉप। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमारा स्लाइडर कंप्लीट हुआ। अब हम इसके सर्विसेज सेक्शन पर आते हैं, या अबाउट पर डिपेंड करते हैं। पहले सर्विसेज कर लेते हैं, तो इनको हम आगे पीछे कर लेते हैं। सो मैं अबाउट को ऊपर और सर्विस को नीचे ले जाती हूँ। सो हियर इज ओके, मैं पहले सर्विसेज को ऊपर ले आती हूँ गाइस, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट जो है वो सर्विसेज का क्रिएट करूँगी। दैट्स वाई सर्विसेज हियर, एंड अबाउट को हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, सो मूव ऑन दी। अब हम सिंपल कमेंट पास करेंगे, और फिर हम कुछ इमेजेस आप इंटरनेट से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सर्विसेज पर आ जाते हैं। सो अगैन वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर सम सेक्शंस। तो सेक्शन पर आते हैं, एंड देन क्रिएट अनदर क्लास। सो क्लास नेम गाइस हम रख देते हैं सर्विसेज, बल्कि सर्विस रख देते हैं, सर्विस सेक्शन। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अनदर क्लास इज लेआउट पैडिंग। डू यू रिमेंबर, हमने कहा था कि हम कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें बाद में करनी है ओवरऑल, तो फिर हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आईडी में हम यहाँ पर सर्विसेज को कॉल कर लेंगे। ठीक है जी, ये सिंपल सर्विस। ओके, सेक्शन को बॉटम पे लेके जाते हैं गाइस। क्लास क्रिएट करते हैं सर्विस कंटेनर। सो हियर इज द सर्विस कंटेनर क्लास, और इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द कंटेनर क्लास। कंटेनर की सेटिंग क्योंकि हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसी के साथ साथ हेडिंग कंटेनर, डू यू रिमेंबर, हम ये भी बना चुके हैं। ज़्यादातर हमने क्लासेस को एक दूसरे के साथ ही मर्ज किया हुआ है। अगर आप सेम क्लासेस कॉल नहीं करेंगे तो फिर यू कैन कॉल इट ऑन द रैंडमली, तो बेटर ये क्लासेस को मिस मैच ना करें। ओके, इसी के साथ साथ हेडिंग सेंटर, हेडिंग सेंटर, सॉरी आई फॉरगेट, मैं सिंपल पहले ओके हेडिंग कंटेनर को कॉल करती हूँ। हेडिंग कंटेनर, अब इसके साथ एक ही क्लास रखते हैं, दोनों क्लास को एक साथ कॉल नहीं करते हैं। या एक काम करते हैं, इसी के अंदर आई थिंक हेडिंग सेंटर को भी कॉल कर ही लेते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग सेंटर को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ टेक केयर H2। ओके, H2 के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू राइट इट हियर, और यू कैन टेक केयर स्पैन टैग। अब हेडिंग्स के अंदर भी स्पैन टैग की हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता दी है, सर्विसेज। ठीक है, एंड देन यू कैन टेक केयर सम पैराग्राफ। तो यहाँ पर हम सर्विसेज के बारे में पैराग्राफ लिख देंगे, एंड यू कैन आउट फ्रॉम दिस सिंगल div। इसी के साथ अगेन क्लास बनानी है आपने रो की। इसी के साथ कॉलम मीडियम 4। इसी के साथ क्लास बनेगी बॉक्स की। आफ्टर दैट इमेज बॉक्स, and then you can write it here any image source, and if you provide some also tags you can implement, otherwise you can close it here। इसी के साथ साथ इस div से बाहर आ जाएंगे गाइस, और यहाँ पर आने के बाद you can create here the detail box। इसकी क्लास भी बनी हुई है। ठीक है, सो ज़्यादा चीज़ों का अब आपने एडेड ऑन नहीं करना। इसी के साथ H5
यहाँ पर हम करेंसी वॉलेट के बारे में डिटेल देंगे. Currency wallet, and then H5 close here, and you can take here some paragraph again. Okay, paragraph के बाद you can take here anchor tag. Sorry, not paragraph. Paragraph से बाहर आने के बाद you can write it here the anchor tag at reference. फिलहाल हम reference को खाली रखेंगे और यहाँ पर you can take it here read more. ठीक है जी. इसी के साथ आपका एंकर टैग और आपने you can go back to out from the 3 div and then फिर again column 4 से आप कॉपी कर लें. So here is the column 4 से हम कॉपी कर लेते हैं. And then फिर again sorry मैं ऊपर ले लेती हूँ. So again 3 div ले लेते हैं और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे. जितनी भी बनाने हैं आपने आप उतने ही पेस्ट कर सकते हैं. 2 3 आई थिंक हमारे पास 3 इज़ क्वाइट इनफ. इफ़ यू वांट टू मेक मोर दैन तो आप इसके अलावा और भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. ओके, इसके बाद मूव ऑन द नेक्स्ट. इन सब के ख़त्म हो जाने के बाद लास्ट में आप कंटेनर से बाहर आएंगे and then you can create here the btn box class क्योंकि majority settings available हो चुकी है. इसी के साथ साथ anchor tag inside it at reference. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ view all and then anchor tag. Then your section your services section is closed here. Now we are going to pass here next comment जो कि हमारा अबाउट का है. तो फिलहाल हम भी यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं. अगर इफ़ वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा. ओके, तो हम आते हैं इसके CSS की साइड पे काफ़ी ज़्यादा क्लासेस इसकी बनी हुई हैं और जो नहीं बनी हुई गाइस वो हम बना लेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं. सर्विसेज हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी. सो गाइस यहाँ पर टॉप पे हम लेआउट पैडिंग की सारी क्लासेस को भी पास कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पैडिंग implement here the 90 px and 0. मैं सारी क्लासेस को पास कर रही हूँ 1 by 1. सो लेआउट पैडिंग 2 वो हम आगे जाके चेंजेस कर लेंगे. इसी के साथ साथ अगेन यू कैन राइट इट हियर द पैडिंग इज 75 px and then 0. Again layout padding 2 top. So implement here again padding top is take care the 75 px. After that again the layout padding 2 and then we are going to take care of the bottom. So bottom के अंदर गाइस अगेन हम 75 रखेंगे पैडिंग बॉटम भी. तो टॉप एंड बॉटम से जो भी कंटेनर होगा वो 75 px टॉप एंड बॉटम से अपनी स्पेस को गेट कर लेगा. सो अगेन लेआउट पैडिंग के नाम से हम कोई क्लास बना लेंगे जिसका नाम हम टॉप रखेंगे. ओके, मुझे आई थिंक मैंने अंडरस्कोर को इट्स क्वाइट ओके फॉर मी. आई एम गोना चेंज हेयर ताकि जो आगे की क्लासेस हैं वो उसके साथ मिसमैच ना हो. तो मैं लेआउट पैडिंग को अंडरस्कोर लगा रही हूँ. ओके, अब क्लास की बारी है तो मैं क्लास को भी चेंज कर लेती हूँ. सो आई थिंक वी आर गोइंग टू क्रिएट इन अ सर्विसेज पैनल. तो यहाँ पर आकर मैं इसको भी चेंज कर लेती हूँ. डजंट मैटर. ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट. अब हम आते हैं लेआउट पैडिंग टॉप पर एंड देन अगेन पैडिंग top is 90 px. Afterward we are going to take here again the bottom. They are the least one. Layout padding, then
Again implement here the padding bottom is 90 px. Okay, fine. So अब हम आते हैं गाइस सर्विसेज की साइड पे एंड देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर सम settings relevant to services. So we are going to implement here the services section. Okay, so move on the again. Here is the services section. So services section में सबसे पहले we are going to implement here, sorry, okay, we are going to implement here the position is relative. इसी के साथ साथ again services section we are going to take here the box class. इसी के अंदर सबसे पहले display WebKit box and again display MS Flexbox, and then in the end we are going to implement again display on the flags. ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ अब यहाँ पर WebKit ओरिएंटेशन बॉक्स पर आ जाता है. सो WebKit box orient is become a vertical. After that WebKit box direction, WebKit box direction is normal. After that we are going to implement here MS flags direction and column. After that we are going to implement flags direction as well as column. Okay, इसी के साथ साथ WebKit box alignment, क्योंकि अब मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप करेंगे आपको तीनों ब्राउज़र्स के हवाले से इसको एडजस्ट करना होगा. बॉक्स अलाइन सेंटर्ड, अगैन MS flags align centered, and after that इसी के साथ साथ मैं align items को भी center कर दूँगी. So here is the text alignment centered, and after that we are going to implement margin top. Okay, it's 45 px, and then implement here the background color. We are going to take here is a white color, something taking the whitish. Padding is 20 px. Services are last section today. इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो कंप्लीट वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे. बॉर्डर रेडियस इज 5 px. ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर नेक्स्ट क्लासेस again services section. Okay, services section. After that we are going to implement the box, and then implement here the box image box. ये भी पहले भी बनाया हुआ है इस क्लासेस को. again display WebKit box, and again display MS flags box, and again जो नॉर्मल डिस्प्ले है वो फ्लैग्स ही रहती है. ठीक है जी. इसी के साथ अगेन WebKit पैक बॉक्स, centered, MS flags pack, again implement here the center, and then implement here the justify content in center. ठीक है जी. इसी के साथ साथ अलाइनमेंट पर आ जाए तो तीनों अलाइनमेंट सेंटर ही है, तो ऊपर हमने लिखा है तो हम उसने तीनों अलाइनमेंट को वहीं से कॉपी कर लेते हैं. सेंटर को बस चेंज कर देंगे स्टार्ट में. सो वेयर इज अलाइनमेंट. ओके, ये कॉपी कर लेती हूँ एंड देन पेस्ट इट हेयर. और इनको सेंटर की जगह हम कर देते हैं स्टार्ट. अलाइनमेंट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम, एंड देन हियर इज फ्लैग्स स्टार्ट. फ्लैग्स स्टार्ट. ठीक है. अगेन इम्प्लीमेंट हियर द विड्थ
is 125px. After that we are going to implement here the minimum width is 75px. After that we are going to implement height as well, 75px, and then implement here the margin bottom is 15px. Okay, so move on. The next is the services section, then box, after that detail box. So after implement here the H5 heading, इसमें सबसे पहले font weighted को guys हम bold कर देते हैं. After that we are going to implement text transform in uppercase. Okay, fine. Move on. The next is the services section. Implement here the box and then detail box. Anchor. Okay, implement here. So यहाँ पर again implement the font color. So यहाँ पर हमें blue colors required है. So list open करते हैं and then take this one from here. Okay. इसी के साथ साथ font weighted implement कर देते हैं. font weighted के अंदर गाइस हम रखते हैं 600. Okay, move on. The next section is again services section, then box, then again implement here detail box and implement here the anchor tag. इस पे हम hover की pseudo class implement कर देंगे. when you are hover your mouse there, it's working. Okay, sorry, hover. Okay, so यहाँ पर गाइस हम implement करते हैं simple font color. So color implement करते हैं जो हमें required है. It's here is this color. Move on. The next, so again services section. After that implement here the button box की class भी हमने already पहले बनाई हुई है. तो benefit यही है guys कि आपको ओवरऑल चीज़ों को लेके चलना नहीं पड़ता. सेटिंग आपने ऑलरेडी की हुई है, वही आपकी डिस्प्ले में काम आ जाती है. नाउ मूव ऑन दी डिस्प्ले अगेन. WebKit box and then again display, MS flags box and again display flags. Okay, move on the next again. So WebKit box pack, so implement here again centered, MS flags, flags pack, centered, and then I implement here the justify content as well as centered. So implement here the margin top, it's 45px. After that we are going to take another class is services section and then btn box. तो इस पे हम एंकर टैग इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने किया है. अगेन डिस्प्ले अलाइन ब्लॉक. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम पैडिंग्स. इट्स 10px and then 45px. After that implement here the background color. So here is the background color. After that font color we are going to take here some white. Okay, इसी के साथ साथ implement here the border radius is 0 and then again WebKit
WebKit ट्रांजिशन। सो अभी तक हमने वही मेथड लिया है, ऑल 0.3 सेकेंड। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। इसी के साथ ट्रांजिशन अगेन, सो ऑल 0.3 सेकेंड्स एंड देन बॉर्डर को कर देंगे हम नन। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। लास्ट सेटिंग है हमारी सर्विसेज की, सर्विसेज सेक्शन। सो BTN box, implementing here the anchor tag or hover. Simple, we are going to change the background color. So again implement here this color. Okay, so यहाँ पर section ख़त्म हो गया, picture implement करते हैं guys. So we are going to get some settings here. पैराग्राफ चेंज करना है, पिक्चर्स लेनी है, तो पिक्चर्स हम लिख लेते हैं, हमारे पास पिक्चर्स अवेलेबल हैं। तो इमेजेस के अंदर आते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू टेक हियर, लेट मी चेक। सो हियर इज S1, मूव ऑन दी सेटिंग्स हियर, ज़रा हम आते हैं S2 पे। Not getting the link. Images S2 and then last on the list, आप किसी भी रैंडम वेबसाइट से या तो आइकन उठा लें या पिक्चर उठा लें, डिपेंड ऑन यू। यहाँ पर हमने पिक्चर्स डाउनलोड कर लिए हैं 3। ओके, तो यहाँ पर गेट सम टैग्स है, और यहाँ पर हम टैग्स को भी चेंज कर लेते हैं इसके। सबसे पहले वी आर गोइंग टू चेंज हियर द मेथड। So here is change here the wallet details. Wallet details. After that we are going to take here some settings. इस पैराग्राफ उठा लेते हैं wallet detail के हवाले से। data decentralized, and then team support. सो टैक्स उठाते हैं एंड देन इसको आज के पहले लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है गाइस। और टैक्स पिक कर लेते हैं इंटरनेट से, रैंडमली टैक्स उठा लेते हैं, टैक्स कॉपी करके आप एंटर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो रन कराते हैं और देखते हैं रिज़ल्ट कैसा है। ओके, रिज़ल्ट कुछ थोड़ा सा पिक्चर आई थिंक एडजस्ट नहीं कर पाए, हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आई थिंक हम पिक्चर की क्लास हमने एडजस्ट नहीं करी, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सर्विस कंटेनर, नहीं सर्विस सेक्शंस। Okay, after that you're going to add here the box and then image box, और इसके अंदर जो हमने images ली हैं वो एडजस्ट नहीं हुई पाई प्रॉपर वे में, क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड नहीं करी। सो मैक्सिमम विड्थ इज़ 100%, इसी के साथ साथ मैक्सिमम हाइट इज़ 100%। ओके, after that WebKit transition, so WebKit transition पर आते हैं, and then again all 0.3 seconds, again implement here the transition, all 0. I just added here 0.3 seconds, ठीक है गाइस। सो इसको चेक करते हैं। ओके फाइन, इट्स लुकिंग नाइस। सो यहाँ तक हमारा सर्विस का क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया है। सो आई होप गाइस, अच्छा ये हाइट में थोड़े से एडजस्टेबल नहीं है, आप इनको जस्टिफाई कर सकते हैं वट एवर यू वांट। अगर मैं पैराग्राफ पर आती हूँ तो मैं पैराग्राफ से भी इसको जस्टिफाई
कर सकती हूँ। अगर मैं H5 पढ़ा हूँ तो भी, तो यहाँ पर गाइस बहुत सारी क्लासेस आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड इट तो इजीली गाइस आप एडिट भी कर सकते हैं चीज़ों को। सो आई होप हम अपना जो है वो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर जो है वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कैच आउट ऑन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम क्रिप्टो की जो वेबसाइट है उसको कम्प्लीटली वाइंड अप करेंगे। सो आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, गुड कमेंट पास करते रहें, कॉज वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।